वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, समीर को ले लो। हेलो हेलो जी। हेलो, हाँ जी समीर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी आदाब, एकदम बढ़िया हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है आपका? जी असल में मैं ये पूछना चाह रहा था, वो इंसानियत का सफर और बाकी बहुत से आपके वीडियोस देखने के बाद ये समझ में आया, आप समझाते भी है, काउंसलिंग भी करते हैं कुछ लोगों की कि खुदा छूट जाने के बाद की कैफियत के बारे में बताते हैं, तो वो भी मैंने सुना। लेकिन मैं उसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कैफियत वालों के लिए आपकी तरफ से कोई बात नहीं आई जिनका मोहम्मद छूट जाए? जिनका मोहम्मद छूट जाए उनके बारे में जी मेरा ख्याल है जी जिनका जी। मोहम्मद छूट जाता है ना, वो बड़ा अच्छा फील करते हैं, इसलिए उन्होंने कभी हमें कहा नहीं है कि हमारी हेल्प करो। खुदा छूटने के बाद लोगों को बुरा फील होता है। मैं तो बेचैन हूँ काफी उस चीज को लेके कि अब जैसे ये जो हदीसों की किताबें हैं और सीरत नबवी की जो आपने रिसर्च सामने रखी है, अगर उससे एग्री कर जाए तो ये समझ में आता है कि इसमें मिलावट हुई है, लेकिन कुछ तो उसकी सच्चाई होगी। उसकी तलाश है अब हमें हम्म। कि ये तो अगर उसके आपके आर्गुमेंट को हमने मान लिए तो उसके पीछे की रियलिटी क्या है, फिर वो भी आप बताइए। तो उसके ऊपर एक छोटा सा आर्गुमेंट ये उठता है ना कि अगर आप ये देखते हैं कि अगर किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है। अभी गालिब ने शुरू में बात की थी बुद्धा की। बुद्धा का भी जो मोरालिटी है उसके अंदर कितनी मिथ है, कितनी सच्चाई है, कितना रोमांटिसिज्म है, हमें नहीं पता क्योंकि इतने पुराने कैरेक्टर्स हैं। वी कैन नॉट कंफर्म। और उसके बाद बुद्धिस्ट लोगों ने जो उसमें से डॉगमा बनाकर रिलीजन बना लिया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप सेंट्रल क्लेम को देखते हैं। सेंट्रल क्लेम कुरान का प्रेजर्वेशन का जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट है वो है ये कि अल्लाह मियां ने अपना एक नया मजहब, अल्लाह मियां को आखिरी नबी भेजने की जरूरत ही तब आई क्योंकि यहूदियों ने और मसीहियों ने अल्लाह मियां के पैगाम को खराब कर दिया था। तो अल्लाह मियां ने अब फाइनल वर्ड देगा। अब देखें कितनी अल्लाह मियां कायनात का बनाने वाला कितनी भोंडी हरकत कर रहा है कि उसका वो बार बार पैगाम भेज रहा है उसके हाथों नूह पे और दाऊद पे और फिर मूसा पे, ईसा पे, सब सब खराब हो ही जा रहा। अब अल्लाह मियां ने फाइनल पैगाम भेजा है। अब फाइनल पैगाम जो अल्लाह मियां ने हम तक भेजा है, अब वो भी महफूज नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि भाई हदीसों में मिलावट लग रही है, हमें सीरत में मिलावट लग रही है, कुरान के तर्जमे के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। तो भाई अब अल्लाह मियां से बंदा अगर फर्ज कर अल्लाह में सच्चे भी है ना, अगर अल्लाह मियां ने वाकई हमें राह रास्त लाने के लिए हमें किताब भी भेजी है और हमें समझ नहीं आई, ऊपर हमें जाके जहन्नुम में आग में अल्लाह में डालेंगे और कहेंगे बेटा मैंने तुम्हें सही पैगाम भेजा था, तो हम अल्लाह मियां को यही कहेंगे कि अल्लाह मियां आपने इतनी कोशिशें की अपना पैगाम भेजने के लिए, हर वक्त लोग खराब कर देते थे। ये भी देखें आपका पैगाम लोगों ने खराब कर दिया, कितने 100 के करीब फिरके बन गए, कितने बाबे हजारों आ गए, सारों ने अपने अपने। तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? आप खुद ही नाकाम हो गए। आप खुद ही नाकाम हो गए। क्या कभी किसी प्रोफेसर ने किसी बच्चे को इस बात पे फेल किया है कि हाँ मैंने किताब भेजी, उस किताब के खुलासे लोगों ने बना लिए और तुमने गलत खुलासा पढ़ लिया, इस वजह से मैं तुम्हें फेल कर रहा हूं? तो उसकी सजा बच्चे को मिलना ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए आप अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करते हैं। आप ये पायरेटेड बुक्स जो होती हैं उनको रोकते हैं। जो आपका बोर्ड होता है वो यही इंश्योर करता है कि आपका एक स्टैंडर्ड हो। उसके ऊपर तो अल्लाह मियां का स्टैंडर्ड किधर गया? अल्लाह मियां ने क्यों नहीं महफूज किया अपनी किताब को? अल्लाह मियां ने क्यों नहीं अपने नबी की जिंदगी को, हदीसों को महफूज किया? उन्होंने नहीं किया। अल्लाह मियां ने कहा चलो अभी एंजॉय करो। नहीं, इन सारी बातों से एग्री होके कोई फायदा इसलिए नहीं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जिंदगी जीने की तलाश करनी है ना, फिर वो छोड़ तो नहीं सकते। हाँ वो आपके पास नहीं, तो आपको हम देते हैं ना, उसका मुतबादिल देते हैं ना। आप इंसानियत के देखें कानून कैसे बनते हैं। ये पार्लियामेंट है, हमने क्यों बनाई हुई है? कभी हमें कोई नया कानून बनाना पड़ता है। हम हर तो वो जिंदा रहने के तरीके हैं ना कि आपने गाड़ी कितनी रफ्तार से चलानी है, आपने इंटरनेट चलाना है किस किस तरह चलाना है, इंटरनेट पे कौन सी बात आप कर सकते हैं, कौन सी बात नहीं कर सकते। ये सारे जो असूल हैं ये जिंदा रहने के ही तरीके हैं ना,
कि आपने अपने बच्चों को मारना है या नहीं मारना, आपने अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करना, आप क्या अपनी बीवी की पिटाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सारी चीजें, क्या आप सड़क पे चलते हुए किसी को, क्या अपने अखबार में किसी के बारे में झूठी खबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये सारी चीजें इनके खिलाफ, जब इनके बारे में जब कानून बनते हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स पार्लियामेंट में बैठ के जब कानून साजी करते हैं, वो यही करते हैं, वो आपको जिंदा रहने का तरीका ही बता रहे होते हैं ना। तो यही हम करते हैं ना, कि इसको कहते हैं हम मॉरल साइड का हिस्सा, हम इसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जिंदगी को जिंदा रहने के ही तरीके बताते हैं, और क्या होता है, ये जिंदा रहने का ही तरीका है। अब आपको जिंदा रहने का तरीका हवाई लाठी ही क्यों चाहिए? आपको रीजन क्यों नहीं चाहिए, जिसको इस्तदलाल कहते हैं, रीजन क्यों नहीं चाहिए? रीजन ही है ना कि हम बहस करते हैं, भाई नहीं भाई ये दुनिया ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, या जानवरों के हकूक ये होने चाहिए, एनवायरनमेंट के हकूक ये, एनवायरनमेंट के हमारे कानून ये होने चाहिए। तो वो सारी चीजें जिंदा रहने के तरीके हैं मेरे भाई। नहीं, प्रैक्टिकली तुम अपने सोसाइटी में जहाँ है, आपकी फैमिली में, अपने माशरे में, आप क्या समझते हैं? आप जिस तरह की बातें करते हैं, ऐसी कोई बातें कर सकता है क्या घर में? नहीं तो सारी बात है, हमें इस बात का पता है कि आप नहीं कर सकते, और हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप सारी दुनिया से लड़ना शुरू कर दें। ना हम खुद लड़ते हैं, ठीक है। बहुत सी बातें हैं जो शायद आपको हम पे छोड़नी पड़ेंगी। आप सवाल डाल सकते हैं किसी के ज़हन में, मगर जवाब आप नहीं दे सकते। सवाल आप डाल आपकी सकते बातों हैं, जवाब से आप नहीं दे सकते। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, वो आप रिप्लेसमेंट नहीं देते ना, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं देते। सर रिप्लेसमेंट देखें, जिस आदमी की जंजीर खोल दी, अब उसको नई जंजीर पहनाएंगे। देखें, एक चीज होती है ना कि एक इंसान के शख्स पांव में एक जंजीर थी, अब आपने वो खोल दी और अब उसको अच्छा फील नहीं हो रहा। समझे मेरी बात? एक मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ये मानते हैं कि मजहब गलत है, आज आप इस बात पे पॉइंट पे आ चुके हैं, खुदा नहीं है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे आ चुके हैं तो ये याद रखें कि आपने पीछे जितने भी साल गुजारे हैं, था वो उनमें भी नहीं, मगर आपको एक गलत फहमी थी कि वो था। जो कुछ भी आपने उस वक्त में भी किया खुदा के भरोसे, असल में वो अपने भरोसे ही कर रहे थे। और ये याद रखें, इस बात की तसल्ली रखें कि अगर पिछले सब सालों में आप एक अच्छी जिंदगी गुजार के अपने आप को संभाल के मजबूती से खड़े रह के एक झूठी उम्मीद पे आए हैं, तो अब जब वो झूठी उम्मीद नहीं रही, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले भी वो थी नहीं, असल में कोई भी वो सच्ची उम्मीद नहीं थी, वो थी नहीं, मगर आप सरवाइव कर रहे थे, ठीक है। तो आप अब भी सरवाइव करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप मर जाएंगे। या ये ना समझिए कि अब खुदा नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा, था तो वो पहले भी नहीं। पहले भी आपकी जिंदगी में होने वाली मुश्किलों में वो आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, आपको बस गलतफहमी थी कि आपका साथ दे रहा था। आज वो गलतफहमी जब टूट गई है, तो अब आपको ज्यादा इस बात का इदराक होगा कि आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा मसलों को आपको खुद हल करना है, ज्यादा चीजों को आपको खुद डील करना है। और ये चीज जो है, ये बड़ा एक इदराक जो है बड़ा मजबूत है। ये मेरी बात याद रखें कि झूठी उम्मीद के ऊपर आप 4 कदम तो चल सकते हैं, पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। झूठी उम्मीद हमेशा आपको तोड़ेगी, आपको लिए मुश्किलात मजीद पैदा करेगी। और वो मुश्किलात कैसी होंगी, वो यकीन करें, झूठी उम्मीद के ऊपर जो मुश्किलात आपको पड़ी हैं, उनसे पैदा होने वाली मुश्किल सिर्फ आपको ही नहीं पड़ी, वो आपके बाद आने वाली आपकी नस्लों को भी पड़ी है। क्योंकि आप एक जहालत का मंजन पूरा उनको देके जा रहे हैं, जिसे वो रोज अपने दांतों पर लगाएंगे, रोज अपनी आंखों पर लगाएंगे, रोज अपने सर में मलेंगे, और अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपनी जुबान का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आजादी, पहले जब जानवर आजाद होते हैं ना, उसको पता ही नहीं होता कि उसका घर किधर है, उसने जाना किधर है, उसने करना क्या है, उसे कुछ पता नहीं होता। मगर जब उसको इस बात का इदराक हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि अब उसने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, तो फिर उसे कमाना खाना भी आ जाता है। समझ गए? जिंदगी के ऐसे कई मरहले हैं, जैसे फैमिली में सबके साथ बैठे, मगरिब की अज़ान हो गई है, सबको नमाज के लिए जाना है, तो वहां जाना ही है ना आपको। वहां ये तो देखे, मेरे पास तो एक लोग आते हैं अक्सर, ये कहते हैं हमारे माँ बाप हमें नमाज पढ़ने के लिए कहते हैं, तो मैं तो उनको कहता हूँ कि झूठी एथियस्ट होके भी एक आधी झूठी नमाज माँ को खुश करने के लिए पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। झूठे खुदा को इतने सजदे कर सकते थे, तो समझो कि खुदा को नहीं, माँ को कर रहा हूं, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए कहीं नमाज पढ़नी पड़ जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि अब आपने मजहब छोड़ दिया तो अब आप मर्तबा शहादत पे फायज होंगे, हम इस बात को मानते ही नहीं। हमारा इस बारे में कोई इरादा है ही नहीं है, हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते आपसे कि आप इल्हाद के लिए अपनी जान देंगे या आप इल्हाद के लिए अपने आप को मुश्किल में डालेंगे, हम तो कहते ही नहीं आपको। आपका जो मेन मकसद है वो ये है कि सिर्फ अपने कदमों पे खड़े हो जाएं
आपको सच पता लग गया। सच की ताकत ये होती है कि जब आपको सच पता लग जाता है ना, फिर आप झूठ पे वापस जा नहीं सकते। और हमें ये पता है आप मुश्किल में जरूर है, मगर ये याद रखें कि नामुमकिन नहीं है ये चीज। खुदा झूठे खुदा के सहारे आप पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज आपको सिर्फ ये पता लगा कि वो झूठ था, ऐसा नहीं है कि वो पीछे वाकई आपके साथ था। आप ये समझते थे कि एक आदमी आपके इधर खड़ा है जो हर वक्त सब चीजें देख रहा है, मगर वो कभी इधर था नहीं कोई भी। और जितना पीछे भी आप चल के आए हैं वो आप खुद चल के आए हैं अपने 2 पांव पे। और ये इस बात का सबूत है कि आप आगे भी 2 पांव पे चल के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो गए हैं, आप खत्म हो गए हैं, नहीं, कुछ भी नहीं है। आप पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। सिर्फ झूठी उम्मीद खत्म हो गई। अब धोखा जो होता है वो इंसान चाहे किसी भी चीज से खाए, धोखा होता खतरनाक है। ठीक है, मैंने तो इसके ऊपर सच्चाई। आखिरी जी सर, हाँ जी सर। आखिरी बात मैं ये कह दूं इसके ऊपर ही, मैंने बल्कि आज अपनी स्ट्रीम में भी इसी तरह का कोई सवाल था तो मैंने उस पर यही जवाब दिया था कि मैं जब एथियस्ट था, मुझे तो एथियस्ट बनने में बड़ा अरसा हो गया था, तो मैं वाकई झूठी नमाजें पढ़ लेता होता था। ईद की नमाज पढ़ ली जाके किसी के साथ, सबको पता भी चल गया था कि इसका कोई इस पर बिलीफ नहीं है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, मैं आई कैन इमेजिन कि जब अगर आपको रोज 5 वक्त की नमाजें डंडे मार के पढ़ाया जा रहा हो तो देन मे बी इट्स डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपने कोई एक आधी झूठी नमाज पढ़ ली है, जुमे की नमाज पढ़ ली है या ईद की नमाज पढ़ ली है, तो कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ नहीं एक्सरसाइज ही की है, उठक बैठक किया, आ गया, वापस खत्म हो गई। नहीं, लेकिन ये सारी आर्गुमेंट जानने के बाद में अब जो रोल इख्तियार करना है तो टेक्निकली वो भी मुनाफिक का ही रोल है। नहीं, नहीं, मुनाफिक का रोल तो नहीं है। मुनाफिक तो वो होता है जो कि किसी को धोखा देने के लिए, किसी से कोई फायदा उठाने के लिए उसको धोखा दे रहा हो। आप तो जान बचाने के लिए दे रहे हैं या मुश्किल ना पैदा होने के लिए ये बात कर रहे हैं। ये मुनाफिक थोड़ी है। मुनाफिक ऐसा तो नहीं है कि आप सच बोलना छोड़ देंगे। सच तो आप बोल रहे हैं ना, बल्कि मुझे पता है कि जब लोग मुल्हिद हो जाते हैं वो ज्यादा सच बोलते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर ये बर्डन ना फील करेंगे मैं मुनाफिक हो गया। आप मुनाफिक नहीं हुए। अगर आपको लगता है कि आप नमाज पढ़े बगैर गुजारा कर सकते हैं तो जरूर ना पढ़ें। अगर आपको लगता है कि शायद आपको एक आधी को पढ़नी पड़ेगी तो पढ़ लें। अगर आप ये समझते हैं कि किसी को आप बता सकते हैं कि आप एथियस्ट हैं और आपको कोई खतरा नहीं होगा तो बता दें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं किसी को बता सकते तो आप बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि आप वो करें जो आपकी जान के लिए आसान है। हमने कोई शहादत नहीं लेनी, हमने कोई इल्हाद की तबलीग करके तमगा नहीं लेना, हमें कोई जन्नत नहीं मिलनी इसके बारे में। हम तो सिर्फ किसी इंसान के भले के लिए करते हैं। अगर करते हैं, सिंपल सी बात है। तो मुश्किल जरूर है सब कुछ जो छूट गया इस वक्त, मगर इम्पॉसिबल नहीं है, ये याद रखें। सब कुछ मुमकिन है। पीछे भी आप ही करते आए हैं जो कुछ करते हैं, आप ही थे और खुदा कोई नहीं था साथ आपके। कोई कंधे पे फरिश्ते नहीं बैठे थे जो कि आपकी अच्छाई बुराई डिसाइड कर रहे थे, आपकी किस्मत को गाइड कर रहे थे। कुछ भी नहीं था, आप खुद ही थे। इसलिए अब आपको समझ आना चाहिए कि जिसे आप खुदा समझ बैठे थे ना कि वो सब कुछ कर रहा है, वो असल में कहीं ना कहीं आप खुद ही थे। और अगर आप जी पीछे सब गालिब, कुछ मुश्किल गुजार रहे हैं तो आगे भी आप गुजार सकते हैं। जी अब ये जो सारी स्टोरी सामने आ गई है, ये 1200-1300 1400 साल से जो स्टोरी चल रही है, तो ये सारी स्टोरी तो अवेलेबल है 1200 साल से। उसके पहले क्या था, ये कहाँ से डेवलप हुआ, इसकी रियलिटी कैसे पता चलेगी? रियलिटी देखिए, भी तो होगी ना। सच को जानना थोड़ा मुश्किल काम होता है, झूठ को जानना बहुत आसान होता है। मजे की बात यह है कि आपको यह तो पता लग गया झूठ क्या है। सच कई बार नहीं भी इंसान को पता चलता। ठीक है, सच को जानने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है, पैसे लगते हैं, लोग टाइम लगाते हैं। और वो टाइम लगने में अभी अगर 100 साल और लगना हो तो हम आपको उसका जवाब कैसे दे सकते हैं कि सच्चाई क्या है। इस्लाम कैसे पैदा हुआ हमें नहीं पता। बहुत सी बातें अंधेरे में, हमें कुछ कुछ आइडिया है। जो इस्लाम के बारे में झूठ है वो हमें पता है। सच क्या है वो पता लग सकता है, मगर कब लगेगा हमें नहीं पता। हम अपनी लाइल्मी पे जो है ना, अपनी लाइल्मी को कोई लानत नहीं समझना चाहिए। कई बार आपको बातें नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब ये समझेंगे हमें इस बात का जवाब पता ही नहीं होना चाहिए। ये बेवकूफी है। एक चीज का जवाब आपको नहीं पता और आप समझते हैं कि आपको पता है, बेसिकली बेवकूफी है। हमें ये पता है कि झूठ क्या है, हमें ये नहीं पता कि सच क्या है, हकीकत क्या थी। उसके ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट होगा, पैसे भी इन्वेस्ट होंगे, लोग रिसर्चेस करेंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल डिग्स करेंगे, उसके बाद जाके हमें भी पता लगेगा। हो सकता है 100 साल और लगना हो सकता है 200 और लगना हो। तो हम वो कंक्लूजन पहले नहीं निकालेंगे जब तक वो लॉजिकली उसका वक्त आया नहीं है। ये फर्क है हम में और मजहबी लोगों में।
तो सबसे जो पहली बात है ना, वो एथियस्ट होने के बाद क्या पता चलता है सबसे पहले, कि हम जाहिल हैं, हमें बहुत सी बातों का नहीं पता, और शायद बहुत सी बातों का जवाब हमें कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सबसे पहला इदराक है, और इसके साथ हमें जीना पड़ता है। समझ गए बात? मुश्किल जरूर है ये बात, मगर सच्चाई यही है। हम वो छलांग नहीं लगाएंगे जो लग नहीं सकती, हम वहां खड़े रहेंगे जो हकीकत पसंदी भी तो इसी का नाम है ना। हकीकत पसंदी यही है कि हमें ये पता हो कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता। इंसान को अपनी जहालत का एहसास होना ही असल एनलाइटनमेंट है। ठीक है, कि हमें पता है कि हमें बहुत सी चीजें नहीं पता। आपकी स्ट्रीम सुन के ऐसा एक अंदाजा हुआ कि हो सकता है कि ये क्रिश्चियनिटी का ही एक फिरका या सेक्ट हो, ऐसा अंदाजा हुआ मुझे। हाँ जी, हो सकता है। जी जी, ठीक है जी, शुक्रिया गालिब जी। चलें समीर भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर आइएगा जरूर। ओके। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।